धन को लक्ष्मी ही रहने दो, उसे से दिमाग में अशुद्ध विचार है, धन में अशुद्धि है, इसलिए वो अशुद्ध जगह पे जाता है और अशुद्ध भोजन लाता है और हमें शैतान बनाता रहता है। मेरा तो हंसने में टेंशन है ही नहीं, सुंदर है सब। मामला उनका प्रॉब्लम देता है जिनके मुख में पूरी हालत खराब हो रखी है। अब यहाँ किराने वाले, तमाकू पान वाले होंगे, वो मुझे गाली देंगे, हाँ देखा बड़ा बाबा बन रहा। परमात्मा तीसरी जगह गए, धेनुकासुर मिला, बकरियों में घुसा बैठा और बकरे का भेष बना लिया, सींग से फाड़ दूंगा कृष्ण को आज। परमात्मा ने कहा इसे मारेंगे नहीं भाई, ये काम की चीज है, इसे नष्ट नहीं करना है। तो भगवान ने धेनुकासुर को उठा करके ब्रह्मलोक में फेंक दिया। धेनुकासुर का अर्थ ज्ञानियों ने किया, धेनुकासुर कहते हैं ब्लैक मनी को, काला धन। धेनुकासुर, जिस पैसे से कभी दान नहीं हुआ हो, जिस पैसे से कभी भंडारा न हुआ, जिस पैसे से गरीब दीनहीन की मदद नहीं हुई, जिस पैसे से राष्ट्र का संचालन नहीं हुआ, जिस पैसे से कभी सत्संग कथा नहीं हुई, और वो कमरे के कमरे भरा पड़ा है, वो धेनुकासुर है, वो राक्षस है, वो तुम्हें लेके डूबेगा, वो तुम्हें खत्म कर देगा, चैन नहीं रहने देगा, नींद नहीं आने देगा। तो भगवान ने उसे जलाया, मारा नहीं, उसे ब्रह्मा जी को दे दिया, जिनके पास में वेद बुद्धि है, चतुर्बुद्धि है, चार मुख वाले, चार बुद्धि वाले हैं, उन्हें दान कर दिया। धेनुकासुर लक्ष्मी बन गया, शुद्ध हो गया धन। धन की शुद्धि केवल परमार्थ में है बंधु। धन को लक्ष्मी मानने वालों से मैं प्रार्थना करूंगा कि धन को लक्ष्मी ही रहने दो, उसे शैतान मत बनने दो। गुटखा की दुकान पे जाएगा, सिगरेट की दुकान पे जाएगा, अब यहाँ किराने वाले, तमाकू पान वाले होंगे, वो मुझे गाली देंगे, है महाराज तुम तो डायरेक्ट ना बोल रहे हो सबसे। हाँ मैं तो ना बोल रहा हूं, मुझे तो करोड़ों लोग सुन रहे हैं टीवी पर। अगर तुम्हारा पैसा इस काम में जाता है, दारू धक्कड़ मांस मटन जुआ सट्टा, तो वो शैतान है इसलिए गया, और वो तुम्हें भी शैतान बना देगा, छोड़ेगा नहीं। गुटखा खाने वाले, सुबह सुबह मुंह उठ के जरा शीशा के सामने हंस के देखो, उसने तुम्हारे मुखड़े को कैसा बना दिया है, देख लो एक बार। अगर तुम्हें लगे कि मेरा मुंह पे कोई असर नहीं है तंबाकू गुटखे का, तो रोज खाओ। मेरा तो हंसने में टेंशन है ही नहीं, सुंदर है सब। मामला उनका प्रॉब्लम देता है जिनके मुख में पूरी हालत खराब हो रखी है। हंसना भी मुश्किल पड़ता है, ये हालत हो रही है मुंह की। क्यों? दिमाग में अशुद्ध विचार है, धन में अशुद्धि है, इसलिए वो अशुद्ध जगह पे जाता है और अशुद्ध भोजन लाता है और हमें शैतान बनाता रहता है। हमारे जीवन को कम करता रहता है, आयु को घटाता रहता है, शरीर बल को घटाता रहता है, बुद्धि बल को घटाता रहता है, तेज बल को घटाता रहता है, ओज बल को घटा रहता है, योज बल को घटाता रहता है, यश बल को घटाता रहता है, समाज बल को घटाता रहता है। दारू पीने वाले ब्योबड़े को, दारू पीने वाले आदमी को समाज में कोई अधिक स्थान प्राप्त होता नहीं है। पीछा नहीं छोड़ती बुराई, फिर लंबे समय तक गीत गाया जाता है बुराई का। आप सुधर जाएंगे ना, तो भी आप सुधर गए तो भी लोग आपको छोड़ते नहीं है। कई महात्मा ऐसे हैं जो सुधर के बाबा बन गए, पहले बाबा नहीं थे, पहले लावा थे, बाद में बाबा हो गए तो नाम भी हो गया उनका, आश्रम मठ हो गए और सचमुच के सुधर गए। फिर भी इतिहास के काले पन्नों में काले अक्षर आज तक मिटते नहीं और मिटाए जा नहीं रहे हैं। देखा बड़ा बाबा बन रहा, बीच चौराहे पे कूटा था, पुलिस वालों ने पकड़ के फलाने की भैंस खोल के ले जा रहे हो, भैंस की चोरी करे हो, अब बड़ो बाबा बन गो। आदमी सुधर जाता है फिर भी बुराइयां छोड़ती। इसीलिए महात्मा कहना चाहते हैं जो बुराई पीछा करे मर के भी ना जाए, उन बुराइयों से खुद को बचाने का प्रयत्न करो, खुद को अच्छा रखो, श्रेष्ठ रखो, उत्तम जीवन जियो।